Hello students, how are you? In the series of the topic molecular biology, today we will study about the search of genetic material. ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने बच्चों हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है जिसको उसने न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे से आगे एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। साइंटिस्ट सोचने में डिस्कवर करने लगे कि क्या सेल के अंदर ऐसा क्या है जो जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले कर रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स को लेके जा रहा है, इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, जैसे आपके मेंडल है वो फैक्टर का नाम लेता है, बैटसन जीन का नाम लेता है। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस में ऐसा क्या है जो जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ साइंटिस्ट प्रोटीन के ऊपर फोकस कर रहे थे, कुछ साइंटिस्ट हैं वो डीएनए मान रहे थे। मतलब डिस्कवरी का सर्च का क्रम चल रहा था। ठीक है, अब जो हमारा बायो का 12th का सिलेबस है उसमें भी हम 3-4 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे कि जेनेटिक मटेरियल के सर्च के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या किया। ठीक है, इसमें 1928 में एक साइंटिस्ट का नाम आता है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्या नाम है बच्चों? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ उनको भी नहीं पता, वो भी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कि बैक्टीरिया, वो एक कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं बैक्टीरिया की कॉलोनी के ऊपर, और वो ढूंढ रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया पर किया और उसका नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आज हम डिटेल में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, वापस से बोलो कि 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। कई बार क्वेश्चन में पूछ ही लेते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कौन सा प्रिंसिपल दिया था। ओके बच्चों, इन्होंने फ्रेडरिक इनका नाम है ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। ठीक है, ऐसे याद रखो कि हमने अब हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ना शुरू कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल की खोज के लिए। पहला एक्सपेरिमेंट है अपना। ठीक है, इन्होंने बच्चों जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए वो बैक्टीरिया पे किए थे। उस बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। नाम से पता चल रहा है क्या कॉज करेगा बच्चों, ये निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, बच्चों में जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें निमोनिया का होने की छोटे बच्चों में बहुत संभावना होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पे इन्होंने काम किया। ठीक है, इन्होंने बच्चों एक कल्चर प्लेट ली थी, कल्चर मीडियम में इस बैक्टीरिया की कुछ कॉलोनीज को ग्रो किया। ठीक है, इन्होंने देखा कि दो तरह की कॉलोनीज बनी है। कुछ बेटा स्मॉल एकदम स्मूथ कॉलोनीज बनी और कुछ आपकी इस तरीके से रफ कॉलोनीज बनी। ठीक है, कोकस वर्ड यानी बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा? गोल होगा। स्ट्रेप्टो मतलब लंबी चेन। ठीक है, डिप्लोकोकस हो दो स्ट्रेप्टो मतलब लॉन्ग चेन। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने देखा कि हमारे पास कल्चर मीडियम में एक ही बैक्टीरिया की दो तरह की वैरायटी आई है, दो तरह के स्टेन्स आए। जो ये एकदम शाइनी स्मूथ था उसको इन्होंने बोला एस स्ट्रेन। क्या बोला बच्चों? एस स्ट्रेन। एस मीन्स स्मूथ, शाइनी। स्मूथ और शाइनी का कारण क्या था? इसके ऊपर
पॉलीसैकेराइड की कोटिंग थी, पॉलीसैकेराइड की कोटिंग या पॉलीसैकेराइड की कवरिंग थी इनकी जो सरफेस थी उस पे। जबकि ये जो है बच्चों आपका, इसको हमने बोला आर स्ट्रेन। आर का मतलब होगा रफ, ठीक है, ये है आर स्ट्रेन, आर मतलब रफ। अब बच्चों जो स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ क्यों है, इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड की कवरिंग है। ये पॉलीसैकेराइड की कवरिंग इसको इम्यून सिस्टम से रेजिस्टेंसी देती है। इम्यून सिस्टम से रेजिस्टेंसी कैसे देगी, ये अगर अपनी बॉडी में जाके निमोनिया कॉज करने की कोशिश करेगा, अपना इम्यून सिस्टम आएगा, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, पर ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा क्योंकि इसके पास क्या है, पॉलीसैकेराइड की प्रोटेक्शन है। जबकि जो आर स्ट्रेन है, अगर ये वाला बैक्टीरिया भी अपनी बॉडी में जाकर निमोनिया कॉज करने की कोशिश करे, अपना इम्यून सिस्टम इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके पास कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, ठीक है। अब ये है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता इम्यून सिस्टम से, ठीक है, इम्यून सिस्टम की सेल इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती, तो ये बॉडी के अंदर जाके क्या करेगा, वायरुलेंट, बॉडी के अंदर जाके ये वायरुलेंट बन जाएगा। वायरुलेंट मतलब घातक हो जाएगा और ये डिजीज कॉज करेगा, ओके। ये बेचारा सीधा साधा, इसके पास कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, ये जाके कोई डिजीज कॉज नहीं कर पाता, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने इस तरीके से 2 कॉलोनीज को ग्रो किया। और बच्चों, इसने किसी को अपने को नहीं पकड़ा, इसने एक्सपेरिमेंट्स किसके ऊपर किए, ये बैक्टीरिया को किसमें इंजेक्ट किया, माइस में इंजेक्ट किया। तो अब आ जाओ हम माइस की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने बच्चों, ये जो आपका एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, ठीक है, इसको माइस में इंजेक्ट किया। चलो मैं माइस बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, छोटी सी माइस बना रही हूं, माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है। माइस का क्या होगा बच्चों, एस स्ट्रेन है, ठीक है, वायरुलेंट है, डिजीज कॉज करेगा। इसके अंदर डिजीज कॉज किया, इसको निमोनिया हो गया, ये डाई हो गया, मर गया, माइस मर गया, ठीक है। ये माइस है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया। आर स्ट्रेन आपका रफ कॉलोनी वाला था। आर स्ट्रेन माइस के अंदर जाएगा, माइस के इम्यून सिस्टम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ये डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, निमोनिया नहीं होगा। तो बच्चों, जब आर स्ट्रेन को माइस के अंदर डाला, ठीक है, ये आपकी हमने माइस बनाई है, तो माइस लाइव रही, जिंदा रही, ठीक है। फिर तीसरा काम करता है ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, वो तीसरा स्टेप क्या लेता है, एस स्ट्रेन को, जो अपना एस स्ट्रेन है, इसको हीट किल कर देता बच्चों। हाई टेम्परेचर पे जब हम गर्म करते हैं तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं, प्रोटीन्स डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो इसकी जो ये स्ट्रक्चर था, इसके अंदर चेंज आ गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब इसको हम माइस में इंजेक्ट करेंगे तो आप बताओ क्या होगा भाई, ये तो खुद ही किल्ड है, ये किसी को क्या मारेगा, माइस रहेगा यहाँ पे भी लिविंग या लाइव, ठीक है। अभी भी ग्रिफ्ट को एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ। अब ग्रिफ्ट ने चौथा स्टेप लिया। इसने क्या किया बच्चों, एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन कौन है, वायरुलेंट है, जो निमोनिया कॉज करता है और डेथ कर देता है। उस एस स्ट्रेन को, वो भी कौन सा, हीट किल्ड, ये बोल रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करता रहूं। इस एस स्ट्रेन को बच्चों आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया, और मिक्स करके ये वापस इस चूहे को पकड़ता है, माइस को पकड़ता है, ठीक है, और माइस के अंदर इंजेक्ट कर देता है। एस स्ट्रेन, हीट किल्ड और आर स्ट्रेन, बच्चों ध्यान से देखो, इन दोनों को माइस के अंदर जब इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई, माइस डाई। हाउ, देखो यहां पे तो हीट किल्ड है तो माइस लिविंग है, माइस के अंदर निमोनिया नहीं हो रहा। पर यही हीट किल्ड को जब आर के अंदर डाला, तो आर के अंदर डालने के बाद आर के अंदर कुछ ऐसा हो गया कि वो माइस के अंदर निमोनिया कॉज कर रहा है, माइस को मार रहा है, ठीक है। अब ग्रिफ्ट अपना दिमाग लगा रहा है, अब ग्रिफ्ट सोच रहा है और एक्सपेरिमेंटली बता रहा है कि जो एस स्ट्रेन था
ठीक है। और ये थी हमारी आर स्ट्रेन रफ। प्रिंसिपल का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफ्ट बोलने की बता रहा है बच्चों कि एस ट्रेन से कुछ ना कुछ ऐसा यहां गया है कि ये आर स्ट्रेन है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, रूप बदल गया, इसका रूपांतरित हो गया। ठीक है, तो यही बात है कि एस ट्रेन से कुछ ना कुछ ऐसा गया कि जो पहले आपका आर स्ट्रेन था, ये आर स्ट्रेन था, इसने भी पॉलीसेक्राइड की कवरिंग बना ली। देखो पॉलीसेक्राइड की कवरिंग हो गई, यानी ये इम्यून सिस्टम से अब डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं, इम्यून सिस्टम से डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो ये फिर माइस के अंदर क्या करेगा? निमोनिया कॉज करेगा। ठीक है, यही है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफ्ट ये नहीं बता पा रहा है कि ये डीएनए है या प्रोटीन है, ये बोल रहा है कुछ है, समथिंग हाउ, ये समथिंग दैट चेंज द और ट्रांसफॉर्म द आर स्ट्रेन टू कॉज डिजीज इन द माइस। ठीक है, यही है आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। वापस से मैं एक बार शॉर्ट में आपको समझाती हूं। फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने 1928 के अंदर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। ठीक है, इन्होंने बैक्टीरिया पे काम किया। कौन से बैक्टीरिया पे काम किया बच्चों? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पे काम किया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निमोनोकोकस भी बोल सकते हैं इसे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये क्या करता है? निमोनिया कॉज करता है। ओके, आगे देखो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की जब हम कॉलोनी ग्रो करेंगे तो दो तरह की कॉलोनीज बनती थी। एस स्ट्रेन यानी स्मूथ कॉलोनीज, स्मूथ शाइनी कॉलोनी, स्मूथ, और उसके ऊपर कवरिंग पाई जाती थी किसकी? पॉलीसैकेराइड की, जो बच्चों इसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंसी देती थी। ठीक है, एंटीबॉडीज से इसको, इम्यून सिस्टम से इसको रेजिडेंसी देती थी, जिससे ये इजीली किसी के अंदर भी डिजीज कॉज कर सकता था। यानी ये कैसा था? वायरुलेंट था, खतरनाक था। जबकि जो आर स्ट्रेन है बच्चों, वो उसके ऊपर कोई स्मूथ कवरिंग नहीं है, पॉलीसैकेराइड की कवरिंग नहीं है, तो वो कैसा है? रफ है। ओके, अब इन्होंने इन एस और आर को लेकर माइस में एक्सपेरिमेंट किया। एस स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया, अब एस स्ट्रेन कैसा है? वायरुलेंट है। ठीक है, ये माइस डेथ हो जाती है। आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, माइस लिविंग है। क्यों? आर स्ट्रेन के पास कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। ठीक है, तो आर स्ट्रेन जब माइस के अंदर जाता है, माइस का इम्यून सिस्टम आर स्ट्रेन को मार देता है। अब थर्ड में देखो, इन्होंने क्या किया बेटा? एस स्ट्रेन वायरुलेंट को हीट किल्ड कर दिया, प्रोटीन डीनेचर हो गए, प्रोटीन अपना काम नहीं कर पा रहे, तो माइस के अंदर निमोनिया नहीं हो रहा। ठीक है, ये लिविंग है। अब बच्चों क्या हुआ? एस स्ट्रेन हीट किल्ड को जब इन्होंने आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके माइस में डाला तो माइस डाई हो गया। ठीक है, यानी कि इन्होंने ये बताया कि एस स्ट्रेन लिविंग के अंदर तो डेथ कर रहा था, एस स्ट्रेन हीट किल में नहीं कर रहा, पर एस स्ट्रेन से कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होकर आर स्ट्रेन को रूप बदलने पर ट्राई कर रहा है। ये रूप बदलने के लिए बोल रहा है कि एस स्ट्रेन कुछ ना कुछ ऐसा भेज रहा है जो आर स्ट्रेन को चेंज कर देता है, और आर स्ट्रेन भी कैसा बना देता है? वायरुलेंट बना देता है। इसी ये है बच्चों आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आपको अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए, ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने अभी तक चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पढ़ाए हैं, उसमें से अपना जो नीट का पीछे पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, मैंने अपने 12th के बच्चों को क्वेश्चंस करवाए भी थे। कल हम वीडियो में वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।